हेलो एवरीवन, मेरा नाम फैल्कन है एंड आज की वीडियो हम लर्न करेंगे XAUHD एनालिसिस को। ठीक। एंड सेकंड पॉइंट है फ्राइडे टेम्पलेट्स। हम अपने फ्राइडे टेम्पलेट्स बनाएंगे एंड उसको समझेंगे और उसको कैसे प्ले कर सकते हैं, इस सबको हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक। एंड जो गोल्ड है हमारा, इसकी पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे। ठीक। और उसको बेस पर हम आगे अपने टेम्पलेट्स बनाएंगे। ठीक। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। पहले हम एनालिसिस करेंगे और उसके बेस पर हम जो है आज फ्राइडे के जो टेम्पलेट्स हैं, जो करंट डे है हमारा फ्राइडे का, इसके कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं एंड उसको कैसे कैप्चर करा जा सकता है, इसको हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक। ना हो तो हम जो है स्टार्ट करते हैं पहले XAUHD एनालिसिस से। ठीक। एंड इस वीडियो में जो है मैं पूरी डिटेल में सब कुछ कवर करूँगा, तो आप मेक श्योर करना कि आप सब लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक। एंड जो न्यू है वो भी इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपका जो भी अभी का जो रिलेटेड जो गोल्ड का व्यू है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक। ना हो तो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको डेल टाइम फ्रेम पे। जैसा कि अगर आप गोल्ड को अभी देखोगे तो गोल्ड जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक। अगर मैं आपको इसमें वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे सिंगल कैंडल जो है अपसाइड है। ठीक। एंड इसके अंदर जो है हमें इंटरनल प्ले करना है। इंटरनल प्ले करना है मतलब इसके अंदर सब कुछ करना है। ठीक। इसमें बाहरी से कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको देखकर हम कुछ प्ले कर सकें, लाइक अपसाइड कुछ ऑर्डर ब्लॉक एफजी ऐसा कुछ है नहीं जिसको हम सोचेंगे प्राइस ने अब उसको टैप कर दिया ना, फिर हम उसको सेलिंग के लिए यहाँ से प्लान करें या और कुछ स्ट्रक्चर की लेवल हाई लो बनाएं। ठीक। तो हमें जो इसके अंदर की लेवल हाई लो बनाने हैं वो इसके अंदर ही बनाने हैं कैंडल के। ठीक। इस बात को समझो तुम थोड़ा। ठीक। एंड एक बात और बताऊं तो यहाँ पर जो है वीकली का एक एफजी है जो कि एक्सटर्नल की लेवल है, लेकिन प्राइस यहाँ पर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इस जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ठीक, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जो है डेली में हर्डल्स हैं। हर्डल मतलब रुकावट के लिए यहाँ पर पीवाइज हैं जो कि रुकावट करेंगे यहाँ तक आने के लिए। ठीक। तो अगर प्राइस को इस जगह आना है तो प्राइस को पहले इन यहाँ पर आकर समझो इस बात को, यहाँ पर आकर प्राइस को एंड इस सेलिंग में डेली के पीवाई क्रिएट करने होंगे, उसके बाद ही प्राइस जो है फिर इस टाइप से डाउन साइड आ पाएगा। ठीक। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ थोड़ा एक्सटर्नल बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ आए कि प्राइस फिर नीचे क्यों आना चाहता है। ठीक। थोड़ा सेलिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक। एंड अगर बाइंग का देखोगे तो बाइंग के लिए तो एक की लेवल लो ये है जो कि वीकली का एफजी है, जैसे मैंने मार्क करा। ठीक। एंड सेकंड पार्ट है ये ओबी, जिसको हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक। जिस जगह जो है बिग प्लेयर्स की जो पोजीशन है वो स्क्वायर अप होने से भी रह गई है। ठीक। ना हो तो यहाँ पर जो है कुछ पोजीशंस रह गई हैं बिग प्लेयर्स की स्क्वायर ऑफ होने से। ठीक। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बोला है और अभी बताऊंगा कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं टू तरीके से अपनी पोजीशन चलाते हैं मार्केट में, एक बाय में एक सेल में। ठीक। जो भी न्यू है तो उसके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो पोजीशन है टू टाइप से चलाते हैं। ठीक। पहला एक सेल में एंड एक बाय में। उन्होंने यहाँ से अगर सेल कर रखा है, समझो इस बात को, तो उनकी जो सेलिंग की पोजीशन है वो सबकी सब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाती हैं। ठीक। सबकी सब जो है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाती हैं एंड बहुत सारी पोजीशन उनकी अब बच जाती हैं जो कि स्क्वायर ऑफ होने से रह जाती हैं। ठीक। एंड प्राइस जब यहाँ से बाइंग जाता है तो वो अभी लॉस में है एंड प्राइस जो है उसको यहीं पर ब्रेक के इवेंट पर ला के कट करेगा एंड उसके बाद जो है न्यू ऑर्डर बनाएगा यहाँ पर न्यू लिक्विडिटी बिल्ड करने के बाद प्राइस जो है फिर अगेन उसके बाद फिर अपसाइड निकलेगा। ठीक। या फिर यहाँ पी क्रिएट करके अगेन यहाँ से सीधा वीकली एफ की तरफ बढ़ेगा। ठीक। ये सब कैसे होगा इसके ऊपर भी मैं आने वाले टाइम में डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक। लेकिन आज की वीडियो में हम जो है आज के डे को समझने के लिए आज गोल्ड की एनालिसिस करते हैं। ठीक। तो जैसा कि दो की लेवल लो निकले हमारे पास लो, फर्स्ट जो एक्सटर्नल था वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक। जो कि वीकली का एफ था हैं, और फर्स्ट ये जो एडवांस ऑटो ब्लॉक। ठीक। एंड अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मतलब ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एफ है, फर्स्ट एफ इसको प्राइस ने टैप करा है। ठीक। लेकिन अगर आप इस एफ को और डिटेल में देखोगे तो आप देखोगे कि इस एफ का जो 50% पार्ट है वो बाकी है टैप होने से अभी। ठीक। इस एफ का जो 50% पार्ट है वो टैप होने से ही बाकी है, जिसको कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी बोला जाता है, सीई बोला जाता है, शॉर्ट में सीई बोला जाता है। ठीक। ये मैंने मार्क कर लिया इसमें। ठीक। एंड यहाँ पर जो है सेल साइड है। एंड अभी आपको एक बात और मैं बताने वाला हूँ। ठीक। सुनते रहना थोड़ी ध्यान से। ठीक। अब देखो यहाँ पर अभी प्राइस में क्या क्या है, और यहाँ देखोगे तो तुम्हें एक ऑर्डर ब्लॉक भी देखने के लिए मिलेगा जो कि डेली टाइम फ्रेम का। ठीक। ये सब चीज़ें जो हैं इसको नीचे लाने के लिए हैं। ठीक। एंड इसमें एक चीज़ और मिक्स करो, प्रीमियम डिस्काउंट। ठीक। तो तुम देखो प्राइस जो है प्रीमियम के अंदर है, प्राइस जो है अभी प्रीमियम के अंदर है एंड डिस्काउंट माना चाहता है, क्योंकि अगर प्राइस में बाइंग जानी है तो डिस्काउंट से ही बाइंग जाएगी। ठीक। समझो इस बात को। ठीक। डिस्काउंट से ही जो है बाइंग जाएगी। तो अभी प्राइस प्रीमियम में है
ये हमारे पास एक की पॉइंट, एक बेनिफिट का पॉइंट निकल कर आ चुका है जिससे हम सेलिंग कर सकते हैं। ठीक, और सेलिंग कहाँ से करनी है, लोअर टाइम फ्रेम में कहाँ से कर सकते हैं सेलिंग, इसको भी अभी हम कवर करेंगे। तो आप मेक श्योर करना कि जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं पूरी वीडियो देखना। ठीक, एंड मेरा भी जो गोल्ड के रिलेटेड व्यू है वही मैं आपको वीडियो को लास्ट में शेयर करूँगा। ठीक, तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक, नाउ तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस ने अभी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि डेली एफ इसको टैप कर रखा है। ठीक, एंड प्राइस यहाँ से बाइंग जाना है, प्राइस को जो है यहाँ से बाइंग ही जाना है, और मिनिमम स्विंग हाई तक प्राइस बाइंग जा सकता है। ठीक, लेकिन अगर प्राइस को इस जगह बाइंग नहीं जाना है और प्राइस को अगर वीकली एफ पाना चाहता है, पहले समझो इस बात को, पहले क्या करेगा। पहले मैं आपको थोड़ा ये समझाता हूँ कि प्राइस क्या करता है। देखो, बिग प्लेयर्स जो है वो हमेशा बाय साइड और सेल साइड, बायर्स को और सेलर्स को ट्रैप करते हैं। ठीक, इस बात को समझो, लेकिन तुम्हें उसमें ये समझना पड़ेगा कि पहले किसको ट्रैप करेंगे, पहले बायर्स को ट्रैप करेंगे या सेलर्स को ट्रैप करेंगे। ठीक, एंड इस प्रक्रिया में जो जो करते हैं बायर्स और सेलर को ट्रैप करना, इसमें जो है वो ऐसी रैंडमली नहीं करते। इस बात को समझो, वो एक की लेवल लो, की लेवल हाई, मतलब ऐसा समझो कि एक की लेवल से दूसरे की लेवल पर, एक की लेवल ये है लाइक, ठीक, एक की लेवल ये है। ठीक, एंड सेकंड की लेवल इस जगह पर। ठीक, एंड अनदर फिर जो इधर से बाइंग जाएगी उसमें अगेन की लेवल बनेंगे हाई और लो के। ठीक, तो ये जो की लेवल की प्रक्रिया है ये काफ़ी चलती है। ठीक, इस बात को समझो, प्राइस जो है रैंडमली मूव नहीं करता, की लेवल्स पे मूव करता है। ठीक, ठीक, ये जो चीज़ें थोड़ी एडवांस हैं ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा, बस आप इतना समझिए। लाइक एक फुटबॉल ग्राउंड देखा होगा आपने जिसमें लोग जो है फुटबॉल खेलते हैं। ठीक, तो वो जो बॉल होती है वो उसको तुम प्राइस समझो, और ये समझो कि प्राइस जब वो बॉल भागती है तो वो एकदम डायरेक्ट गोल में नहीं जाती है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक, और उससे दूसरे से तीसरे पर्सन तक जो है की लेवल की तरह स्टेप बाय स्टेप जाती है। ठीक, लाइक उसी टाइप से जो है प्राइस भी है, और वो की लेवल पर ही वर्क करता है। लेकिन की लेवल जो है फर्स्ट की लेवल, सेकंड की लेवल, मल्टीपल्स की लेवल बनते हैं। ठीक, मल्टीपल्स मतलब लाइक अभी एक वीकली का की लेवल लो है जहाँ प्राइस आकर बाइंग जा सकता है। सेकंड इंटरनल, जो इस एक्सटर्नल की लेवल से पहले की लेवल से, लाइक ये डेली का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, क्योंकि ये जो की लेवल्स की जो तरीका है ये टाइम फ्रेम के साथ देखा जाता है, टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट के साथ इसको जो है देखा जाता है। ठीक, ना हो तो मैं भी जो है आपको इतना ही समझाता हूँ कि जो प्राइस है इस फर्स्ट की लेवल, जो कि ये इंटरनल की लेवल है, यहाँ तक मिनिमम आएगा। अगर बाहर जाना है तो मिनिमम प्राइस को यहाँ तक आना होगा। ठीक, इस बात को समझो तुम। ठीक, एंड यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफ बहुत कुछ बाकी है। ठीक, एंड अब ये समझना कि प्राइस जो है यहाँ पर आएगा तो कैसे आएगा। प्राइस हो सकता है कि यहाँ से पहले बाय जाए और स्विंग हाई को ग्रैब करे। ठीक, अगेन इस पर, उसके बाद यहाँ पर आए। ठीक, हो सकता है प्राइस है, प्राइस में जैसे बोल रहा हूँ कि रैंडमली बैक नहीं करता, वो पहले बायर्स को हो सकता है ट्रैप करें, अगेन उसके बाद जो है सेलर्स को ट्रैप करें। ठीक, तो हो सकता है फर्स्ट टेम्पलेट जो है ओवरऑल का है वो कुछ इस टाइप से बना के प्राइस डाउन साइड आ सकता है। ठीक, लेकिन ये कब बनेगा और प्राइस फिर यहीं से रिवर्स क्यों करेगा ये थोड़ा बताता हूँ। अगर प्राइस ने लाइक तुम यहाँ देखो ये कैंडल स्किन साइड बार में, ठीक, एंड इसका भी लो अभी लिया नहीं गया है। ठीक, एंड प्राइस की ये आज की कैंडल अप साइड निकल जाती है और किसी भी लो को नहीं लेती है, तो तुम समझ जाना कि प्राइस इस स्विंग हाई को लेकर गिर जाएगा। समझो इस बात को, प्राइस जो है स्विंग हाई को ग्रैब करेगा और फिर डाउन साइड के लिए रैली कर देगा। ठीक, प्राइस को तुम फिर ऐसा मत समझना कि प्राइस जो आगे ऐसे टाइप से कंटिन्यूशन करेगा। ठीक, इसके जो कंटिन्यूशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि अगर प्राइस लिक्विडिटी छोड़कर जा रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइस उसको किसी भी की लेवल हाई, लाइक जो एक हाई है जो कि वीकली का करंट जो वीकली में क्रिएट करा है उसका हाई है, प्रीवियस 3 डेज 4 डेज का हाई है, तो ये की लेवल हाई है। ठीक, तो प्राइस इस की लेवल हाई को लेकर डाउन साइड आएगा। ठीक, अगर इन लॉस को नहीं लेता तो। ठीक, लेकिन अगर प्राइस, जैसे मैंने ये आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया, सेकंड बताता हूँ। ठीक, अगर प्राइस डाउन साइड आता है, इनकी लेवल्स लो को लेता है। ठीक, एंड लेने के बाद और प्राइस फिर इस एफ को फुलफिल करके एंड इस पे जो मैंने ओपनिंग पार्ट मार्क करा मिनिमम यहाँ तक आता है, आपको जो मैं सजेस्ट करूँगा आप सी तक रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, एंड यहाँ पर या तो फिर आप 50% पार्ट जो है अपना बुक कर लें। ठीक, एंड उसके बाद ही जो है आगे ट्रेड का सोचें या प्लान करें। ठीक, लेकिन मेरा टारगेट जो है मैं तो मिनिमम इस ओपनिंग तक जो है होल्ड करने का प्लान है मेरा। ठीक, बाकी मैं स्ट्रक्चर के बेस पर ज़्यादा वर्क करता हूँ, तो स्ट्रक्चर बनने के हिसाब से उस पर मैं इसमें एंट्री का जो है सोचूंगा और उस पर जो है काम करूँगा। ठीक, अगेन तो नाउ इसको समझो ऐसे कि प्राइस में मैं बता रहा हूँ अगर इन लोस को लेता है प्राइस सी तक आता है। ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद प्राइस यहाँ पे जो सेलिंग के पीओएस बनाएगा उसके अगेंस्ट में उसके डिफेंस के लिए पीओआई क्रिएट करता है, तो प्राइस जो है फिर बाइंग जाएगा। ठीक, एंड प्राइस फिर जो है हो सकता है कि आगे कंटिन्यूशन रैली चालू करते। ठीक, वो स्विंग हाई को लेकर ग्रैब करके जो है ना गिरे, तो उसके बाद फिर हमें वेट करना पड़ेगा अप साइड से 3 कैंडल स्विंग का या ऐसा स्ट्रक्चर बनने का जो हमें सेलिंग के लिए कंफर्मेशन दे और फिर हम सेल कर सकें। ठीक, मतलब हमें ऊपर से फिर सेलिंग की कंफर्मेशन चाहिए लाइक 3 कैंडल स्विंग। ठीक,
एंड फिर उसके बाद प्राइस जो है फिर अगेन फिर बढ़ेगा वीकली की लेवल लो पर, ठीक, क्योंकि प्राइस फिर इसको डन कर देगा। समझो इसको, प्राइस जो है फिर इसको डन कर देगा डेली के पी को, फिर ये जो ब्रीच हो जाएंगे, ठीक। एंड फिर इसमें कुछ बचेगा नहीं, तो फिर प्राइस जो अप साइड से सेलिंग होगा तो फिर सही तरीके से सेल हो पाएगा, ठीक। ये सब चीज़ें और डिटेल में बताने के लिए मैं इस पर अलग से ही वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ठीक। तो आप सब लोग जो है जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको मार्केट का और एंड गोल्ड का और एंड अदर पेयर्स का जो है अपडेट मिलता रहे। एंड मैं अब जो है कंसिस्टेंसी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इससे पहले मेरी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा ही लो हो गई थी, तो इस वजह से मैं इसमें एक्टिव नहीं रह पा रहा था सही तरीके से, ठीक। तो अब जो है मैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ हम इसमें वर्क करेंगे, ठीक है। नाउ तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस यहाँ पर अगर लॉस लेता तो फिर यहाँ से बाइंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक। तो ये ओवरऑल के 2 टेम्पलेट्स से, तो इस तरीके से मार्केट जो है वर्क कर सकता है, ठीक। एंड अब हम जो है इसमें ये समझते हैं कि प्राइस नीचे क्यों आएगा। प्राइस नीचे इसलिए आया क्योंकि आप देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये कैंडल इनसाइड बार में है, लेकिन आप इसको वैसे ही कंसीडर करोगे तब भी 3 कैंडल स्विंग तो है, ठीक। एंड मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक जो बहुत अभी तक जो है मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने इसको नोट डाउन भी कर रखा है अपनी नोटबुक में, ठीक। इसे मैं जर्नलिंग करता हूँ जब भी, लाइक ये इनसाइड बार अभी आप जो इसको थोड़ा देखना तो डेली में देखना, ठीक। डेली वीकली में थोड़ा इसको देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो डेली कैंडल है, ठीक, इस डेली कैंडल के अंदर ये इनसाइड बार बनी, ठीक। एंड हमारा व्यू सेलिंग का, जब भी ऐसे इनसाइड बार क्रिएट हो जाए तो प्राइस का तुम वेट करो कि उस इनसाइड बार का हाई ग्रैब करे। अगर तुम सेलिंग करना चाहते हो तो उसका हाई ग्रैब होना जरूरी है, एंड उसके बाद तुम सेलिंग करो, ठीक। एंड अगर इस कैंडल के अंदर इस कैंडल ने इसका लो लिया होता, लाइक इस टाइप से इस कैंडल ने इसका लो ले लिया होता, या थोड़ी सी भी इससे बाहर होती, तो फिर मैं इस कैंडल के अंदर जो पीआईज हैं उनसे वर्क करता, ना कि इसके हाई लो से। इसके हाई लो को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इनसाइड बार के अंदर होकर क्लोज हो गई है, ठीक। एंड इसी वजह से जो गोल्ड को तुम देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम, तो गोल्ड यहीं पे जो है मर चुका है। समझो इस बात को, गोल्ड जो है इसी में कंसोलिडेशन कर रहा है एंड लोगों को बाय सेल ट्रैप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका हाई लेना ग्रैब होना जरूरी है, ठीक। एंड मुझे कल न्यूज़ फेवर में आने के बाद ही प्राइस जो है इस वजह से सेल नहीं हो पाया सही तरीके से, प्राइस जो है इसी में कंसोलिडेशन में फंस गया। तो आप इस बात को नोट कर लेना कि जब भी किसी इनसाइड बायर कैंडल बने, ठीक, तो उसका अगर आपका सेलिंग का प्लान है, आपके बायर सेलिंग के हैं तो उसका हाई ग्रैब होना जरूरी है। अगर आपके बायर्स अपसाइड के हैं तो उसका लो लेना जरूरी है, ठीक। लाइक ये हमारे बायर्स जो भी हम बता रहे हैं कि सेलिंग का प्लान, सेलिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है सेलिंग? क्योंकि अभी एफ का 50% पार्ट बाकी है, ठीक। एंड नीचे जो है बहुत सारी लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक्स बाकी हैं, ठीक। और इस बात को समझो, मार्केट में बिग प्लेयर्स क्यों हैं? मार्केट में बिग प्लेयर्स हैं सिर्फ पैसा लेने के लिए, लिक्विडिटी हंड करने के लिए, ठीक। वो भी मार्केट में पैसे के लिए। तो वो तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो इतनी बड़ी लो रजिस्टेंट लिक्विडिटी की प्योर पड़ी है, इसको क्या छोड़ देंगे वो? नहीं, मुझे बताओ एक बात, ये जो इनकी और ये जो लो रजिस्टेंट लिक्विडिटी बना रखी है इन्होंने, लिक्विडिटी बॉइट्स बोलेंगे इसको, 4 आवर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी बॉइट्स, ठीक। ये जो लिक्विडिटी बॉइट्स है 4 आवर टाइम फ्रेम की, ये किसी रिटेल की लिक्विडिटी नहीं है, ठीक। इस बात को समझो, ये जो लिक्विडिटी इसमें है, इसमें बिग प्लेयर्स की लिक्विडिटी है, तो प्राइस जो है इसको फास्ट फुलफिल करेगा। जो बिग प्लेयर्स हैं इसको जो है फास्ट फुलफिल करेंगे, ठीक। इस बात को समझो, तो प्राइस इसको छोड़कर नहीं जा सकता, ठीक। एंड अगर आप इसमें देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पर, अगर मैं आपको दिखाऊँ लाइक कुछ इस टाइप से, तो आप देखोगे मल्टीपल वीक्स, डेज की बात नहीं कर रहा मैं, वीक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। हफ्ते जो पूरे पूरे वीक्स निकल चुके हैं, ठीक। आप देखो तो कंटिन्यूसली रैली में है, तो ये मत समझो कि प्राइस ऐसे अपसाइड याद रखा। प्राइस जब ऊपर से सेलिंग होगा तो सेलिंग भी इतना ही फास्ट होगा, ठीक। अगर वीकली में पीओआई क्रिएट होंगे सेलिंग के, तो फिर सेलिंग में जब गोल्ड गिरेगा तो सेल भी इतने ही फास्ट तरीके से होएगा, ठीक। इस बात को माइंड में रखो, ठीक। अब ये चाहे लोअर टाइम फ्रेम में हो चाहे हाई टाइम फ्रेम में, इसको अपने जो माइंड में आप रखो कि जब भी लो रजिस्टेंट लिक्विडिटी बनती है, प्राइस फास्ट भागता हुआ दिखता है, तो थोड़ी खांसी आ रही है, अभी हेल्थ अभी पूरी तरीके से सही हुई नहीं है, ठीक। तो इस चीज़ को जो है इग्नोर करना। नाउ हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एंड जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि जब भी लो रजिस्टेंट लिक्विडिटी या लिक्विडिटी बॉइस्ट बने, तो समझाओ कि प्राइस अगर लिक्विडिटी बॉइस्ट बनाता हुआ जा रहा है, तो जब वो सेल होगा या बाय होगा तब भी लिक्विडिटी बॉइस्ट बनाता हुआ ही सेल बाय होगा, फास्ट होगा मतलब, ठीक। इस बात को अपने माइंड में रखो। नाउ तो जैसा कि हम समझ रहे थे कि प्राइस नीचे क्यों आएगा, यहाँ पर जैसे लिक्विडिटी बॉइस्ट बाकी है, एंड यहाँ पर आप देखो तो पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ से बाकी है, प्राइस ने इसको अगेन जो है रिट्रेस नहीं करा है, एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी अभी बाकी है, ठीक। एंड एक बात और मैं आपको बताऊँ, लाइक अगर मान लो बाइंग जानी भी है यहाँ से, ठीक, समझो इस बात को, अगर लाइक यहाँ से बाइंग जानी है, ये स्ट्रक्चर, ठीक, प्राइस हो सकता है बाइंग यहीं से ऐसे चला जाए, ठीक। वो कैसे सिनेरियो बनेंगे वो मैं आपको टेम्पलेट के द्वारा भी सही तरीके से समझाऊंगा, ठीक। टेम्पलेट के बेस्ड पर आप उसको क्लियर वे में समझ पाओगे। इसको समझो, मान लो ये कौन सी कोई इंक्रोचमेंट है या नहीं आना चाहता, यहाँ पर जो प्राइस नहीं आना चाहता, ठीक, यहीं से बाइंग बाइंग देना चाहता, तो बाइंग कैसे आएगा मुझे बताओ।
ये सेलिंग आई, ठीक, एंड प्राइस अपसाइड गया। प्राइस यहाँ के किसी पीओआई को टैप करके तो अपसाइड जाना चाहिए, समझो इस बात को। प्राइस जो है यहाँ के किसी पीओआई को टैप करके ही तो इस टाइप से अपसाइड जाना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ कोई पीओआई या कुछ ऐसा तुम्हें दिख रहा है क्या? मुझे बताओ, इधर कोई पीओआई या कुछ है? यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस था जो ब्रीच हो चुका, वॉल्यूम बैलेंस था एक 4 आवर का, लेकिन वो जो है ब्रीच हो चुका। अगर इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने पहले अगेन इसको टैप करा, अपसाइड रैली दी, यहाँ टैप करके प्राइस ने जो है इसको फेल कर दिया, ठीक। एंड ये जो है इनसाइड बार में है, तो इसका जो है हाई लेना जरूरी है, तो इसलिए प्राइस जो है अभी इसका हाई की तरफ भी जा रहा है, इसलिए इसकी हाई की तरफ जा रहा है, वरना अब तक तो सेल होकर ही पूरी लो रजिस्टर लिक्विडिटी जो है फुलफिल कर दी होती, ठीक। एंड इसमें बाय जाने के लिए बाय की पीओआई जो क्रिएट नहीं हुई है सही तरीके से। अगर आप देखोगे तो कोई पीओआई 4 आवर में भी नहीं है, ठीक। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो, 1 आवर में कुछ नहीं, ठीक। एंड अगर आप इसे 4 आवर में पोजीशन चेंज होना देखोगे तो मेन पोजीशन चेंज होना है लाइक इस जगह पर, ठीक। मेन पोजीशन चेंज जो होना वो जो है इस जगह पे पोजीशन जो है चेंज होगी मेन, ये आपको पता है। और जो इंटरनल पोजीशन चेंज होना है वो लाइक इस जगह पर है 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में, अब मैं जो आपको इसमें टेम्पलेट बता देता हूँ जिससे कि आप इसको सही तरीके से समझ पाओ, ठीक। बाई के तो कोई पीओआई है नहीं, इसका मतलब प्राइस जो सेलिंग करेगा, ठीक। ठीक, एंड प्राइस जो है अगेन फिर यहाँ से अगर बाय आना तो इन लोस को लेकर उसके बाद जो है प्राइस इस टाइप से बाइंग जाएगा, ठीक। इस बात को अपने माइंड में रखो, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ जो है अभी ऊपर से सेलिंग करनी है। एंड अगर इन लोस को नहीं लेगा प्राइस, और प्राइस को अगर सेलिंग करना है तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहीं पर जो है इनकी लिक्विडिटी लेकर आए, इस जो हाई जैसे मैंने बताया जो इंटरनल हाई है इसको लेके ही गिर जाए, ज़रूरी नहीं है कि इसको लेके प्राइस जो है गिर जाए। हो सकता है प्राइस से स्विंग हाई को ले एंड उसके बाद गिरे, ठीक। और हम जो है फिर क्या नाम है यहाँ से सेलिंग का प्लान करें और अपने एसएल को हिट करवा के उसके बाद जो है फिर प्राइस यहाँ पर आए, ठीक। हम यहाँ से फिर जो है सेलिंग करते हैं और उसके बाद जो है फिर प्राइस यहाँ पर डाउन साइड के लिए आए, तो ये क्यों आएगा और फिर यहीं से बाइंग क्यों जाएगी, ठीक। इसको तो मैं थोड़ा टेम्पलेट के उस बनाकर आपको थोड़ा पूरी तरीके से सही तरीके से समझा देता हूँ, ठीक। देखो समझो, मार्केट जो है इन लोस को लेना आ सकता है, ठीक, जैसा कि हमने समझा जिसके हाई चांस है। हाई टेम्पलेट समझा देता हूँ, हाई टेम्पलेट्स किस टाइप से बन सकते हैं और उसको कैसे प्ले कराया जा सकता है, ठीक। डेली का टाइम फ्रेम फर्स्ट, ये प्रीवियस डे हाई लेगा, ठीक। आप अगर इसमें ट्रेड कर रहे हो तो इसमें मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। इसमें अपने एसएल देने से बाई सेल में फंसने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनसाइड बार में तो बाई सेल का इसमें बनेगा सिनेरियो, तो उसमें कोई मतलब नहीं, ठीक। ये देखो ये ओपनिंग पार्ट जो है, ठीक, यहाँ से बिग प्लेयर्स ने क्या करा, जो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं जो बड़ा पैसा डालते हैं मार्केट में, उन्होंने यहाँ से इस कैंडल को सेल करा, ठीक। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता रखा है वीडियोज़ में कि जब भी वो बिलियंस ऑफ डॉलर की एंट्री है उसमें प्लान करते हैं, बाय सेल करते हैं, तो उनके ऑर्डर सारे एक बार में एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, ठीक। समझो इस बात को। तो इस ओपनिंग पे इनके बहुत सारे ऑर्डर जो है अभी एग्जीक्यूट होने से रह गए हैं, प्लेस होने से अभी ऑर्डर इनके बहुत सारे रह गए हैं, ठीक। तो प्राइस इसके पास आएगा, ठीक। एंड आने के बाद यहाँ से सेल होगा, इसको ओपनिंग पार्ट आएगा, तो इसके बाद जो फिर यहाँ से फिर सेल होगा, ठीक। तो मेक श्योर करना कि प्राइस मिनिमम यहाँ तक तो आ जाए, ठीक। एंड इसका अगर फैक्टर नेचर दिखाऊँ ना आपको, तो आप इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो तो अभी लास्ट बाइंग कैंडल जैसा कि यहाँ पोजीशन भी रह गई है, ठीक। ठीक, तो ये वही बात है, इस बात को थोड़ा समझो डिटेल में। इस पर जो है मैं डिटेल वीडियो जल्दी लाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत एडवांस और बहुत डिटेल में है, ठीक। न्यू लोगों को इसको एकदम समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं इसमें बोल तो देता हूँ लेकिन वो जो है सही तरीके से इसको समझ डाइजेस्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, ठीक। तो अभी आप इतना ही समझिए कि ये जो पार्ट है इसको मैं वो भी लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ही ऑर्डर ब्लॉक होता है, समझो। ऑर्डर ब्लॉक जो उनके ऑर्डर्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, समझो। इसीलिए तो उसका नाम आईसीटी ने ऑर्डर ब्लॉक दिया। आईसीटी कोई ऐसा बेवकूफ़ बंदा नहीं है कि वो कुछ भी नाम देकर कुछ भी अपनी मर्जी से उन्होंने नाम दिए हों। उसने हर चीज़ का नाम उसके पीछे के लॉजिक उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रखा है, ठीक। अगर तुमने इन सब बातों को समझ लिया होता तो तुम आज प्रॉफिटेबल होते और अच्छा खासा बना लिया होता, ठीक। और बाकी मार्केट में 100% तो कुछ भी सही नहीं है, बाकी सब प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, ठीक। तो बाकी रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर करता है इन सब चीज़ों में, और स्किल भी मैटर करती है लेकिन इतना नहीं ना हो। तो अब जो इसमें टेम्पलेट बनाते हैं कि किस टाइप से हो सकता है, ठीक। लाइक एक जो ओपनिंग पार्ट है, ठीक, इसको समझो। ये जो है एक ओपनिंग पार्ट है, इसके अलावा अगर बॉडी क्लोज करता है प्राइस, पहले सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। पहला टेम्पलेट और जो सिनेरियो बताता हूँ। अगर प्राइस इसके अलावा बॉडी क्लोज करता है तो उसके बाद जो फिर हम यहाँ से कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। इसके अबाव बॉडी क्लोज करता है जो इंटरनल है, फिर हम यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। कन्फर्मेशन का वेट करने के बाद फिर हम यहाँ पर इस टाइप से फिर सेलिंग करेंगे, ठीक। अगर हमें यहाँ कन्फर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उसका जो यहाँ से सेलिंग का प्लान करेंगे लाइक सी था, ठीक। सिंपल स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट टेम्पलेट कुछ इस टाइप से बन सकता है, ठीक।
एंड प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड जाएगा। लाइक ये 4 आवर की कैंडल है, ठीक। तो 4 आवर की कैंडल जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एकदम जाते ही क्लोज हो जाएगी, उसको 4 आवर लगेंगे पूरे क्लोज होने में। तो प्राइस यहाँ पर 4 आवर आराम से घूम घाम के लिक्विडिटी हैंड करने के बाद वो फास्ट जो सेलिंग हो जाएगा, तो उसके बाद क्लोजिंग होना थोड़ा मुश्किल है। तो प्राइस मिनिमम इस ओपनिंग पार्ट तक जाएगा, ठीक। एंड उसके बाद प्राइस जो है फिर यहाँ पर आपको जो है, मैं आपको बोलूँगा आप कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करो तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद जो है प्राइस कुछ इस टाइप से सेल हो जाएगा, ठीक। आपको यहाँ ये समझना है कि प्राइस एक बार जो है टर्टल सूप कर दे, ठीक। लाइक इस टाइप से ये जो मैंने ड्रॉ करा है टर्टल सूप, ये इंटरनल टर्टल सूप, इंटरनल टर्टल सूप है, ठीक, इंटरनल। एंड यहाँ पर प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम में 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखना कि एक बार टर्टल सूप हो जाए, लाइक इस टाइप से, या तो इंटरनल हो जाए या फिर एक्सटर्नल एक बार टर्टल सूप प्राइस जो कर दे, लाइक कुछ इस टाइप से, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। एंड उसके बाद जो है फिर आप कंफर्म हो जाएगा स्विंग हाई एंड यूनिकॉर्न मॉडल बन जाएगा, तो फिर आप जो है फिर इसको सेलिंग कर पाओगे सही तरीके से, ठीक है। तो मेक श्योर करना इसको भी आप देखना सही तरीके से, ठीक है, कि एक बार टर्टल सूप हो जाए, ठीक। 2 टेम्पलेट जो है मैंने आपको बता दिए। एंड थर्ड टेम्पलेट कुछ इस टाइप से हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ पर अपसाइड के लिए जाए एंड यहाँ से सेल ना हो एंड स्विंग हाई सेल हो, तो प्राइस इसके अबाउ जाएगा, बॉडी क्लोज करेगा, ठीक। एंड प्राइस डाउन साइड आएगा एंड यहाँ पर आने के बाद प्राइस अगेन बाइंग के पीओआई क्रिएट करेगा, तो उन बाई जो यहाँ बाइंग की पीओआई क्रिएट करे, ठीक, उससे फिर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे एंड यहाँ तक का टारगेट करेंगे, ठीक। एंड यहाँ पर भी सेम सिनेरियो रहेगा, हमें जो है यहाँ पर एक बार टर्टल सूप देखना है, ठीक। यहाँ पर जो है हमें एक बार कुछ इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा एंड यहाँ पर हमें एक बार टर्टल सूप देखना है, लाइक ये यहाँ पर बना पड़ा है, एक बार लिक्विडिटी गिरा है एंड उसके बाद जो फिर हम यहाँ के पीओआई से बाइंग का प्लान करेंगे, अगर ऐसा होता है तो। एंड इसके अबाव बॉडी क्लोज होती है एंड ये एक्सटर्नल जो है इसके अबाव बॉडी क्लोज होती है तो, ठीक। फिर हम इस स्विंग हाई तक जाएंगे, ठीक। एंड एक लेवल और है जो है पूरे 3800 का, ठीक। पूरा 3800 तक जो है प्राइस आपको जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये एक रोमन अंक होता है, क्योंकि गोल्ड जो है मैं ऐसे नहीं जाता कि 65 से गिर गया, 63 से गिर गया, ये हमेशा पूरे पूरे नंबर पे आता है। लाइक अगर 10 20 30 50 60 100 ऐसे करके चलता है प्राइस, ठीक। लाइक ये मैंने 3800 इसलिए मार्क करा क्योंकि पूरा पूरा नंबर है, 3800 पूरा पूरा नंबर है, समझ गए। इसके रिलेटेड अब भी कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कॉर्ड में पूछ लेना, ठीक। एंड मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, जो भी न्यू है अभी तक यहाँ तक देख रहा है तो उसका दिल से शुक्रिया। एंड डिस्कॉर्ड अगर ज्वाइन नहीं करा तो वीडियो डिस्कॉर्ड का लिंक जो है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो ये जो है कुछ टेम्पलेट मैंने बताया एंड एक आध टेम्पलेट में आपको इसमें बनाकर तो बता देता हूँ कि प्राइस कैसे कर सकता है, ठीक। बाकी तो हमें इसमें जो हाई चांस सेलिंग के ही दिख रहे हैं, लेकिन जो बाइंग के सेलिंग के मैंने आपको कुछ बता दिए, ठीक। एंड अगर आप बाकी देखोगे तो फिर प्राइस जो है फिर यहाँ से बाइंग जाकर फिर अगेन यहाँ से सेलिंग होगा, ठीक। तो ये भी टेम्पलेट बन सकता है जो ओवरऑल का हो सकता है, ठीक। इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखना। अगेन प्राइस हो सकता है कि यहाँ तक प्राइस इस जगह पर है, ठीक। एंड प्राइस जो है इसका हाई ग्रैब करके, ठीक। एंड वही सेम सिनेरियो सेलिंग ही आनी है, ठीक। एंड प्राइस यहाँ डाउन साइड तक आए एंड अप साइड जाकर एक बार ट्रैप करे, स्विंग बनाए फेक एंड उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे और डाउन साइड इस टाइप से, ठीक। लेकिन प्राइस ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि प्राइस को जो है यहाँ फास्ट जाना है, क्योंकि यहाँ पर पूरी जो आप देखोगे तो लो रजिस्टेंस लिक्विडिटी जो है पेंडिंग है, लो रजिस्टेंस लिक्विडिटी जो है पूरी तरीके से पेंडिंग है। तो प्राइस को आप मेक श्योर करो कि अगर यहाँ से फास्ट मूवमेंट मिले, मेरे बात जो है इसको नोट डाउन करो, अगर यहाँ से आपको जो है फास्ट मूवमेंट मिले सेलिंग की तरफ तभी आप इसको कंटिन्यू करो, बल्कि अगर फास्ट मूवमेंट आपको नहीं मिलता तो फिर आप जो है इसमें बाइंग का ही प्लान करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा बॉडी क्लोज हो तो ही मिले तो आप जो है बाइंग का प्लान कर सकते हो, जो कि ऑल टाइम हाई तक रहेगा, ठीक। बाकी इसमें सेलिंग का ही आप प्लान करो, लाइक मैं आपको बताऊँ तो कैसा हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से कि प्राइस जो है यहाँ पर पहले अपसाइड जाए, ठीक। एंड इसकी सबकी बनाकर एक बार जो है टर्टल सूप करे 5 मिनट या 15 मिनट में एंड उसके बाद प्राइस इस टाइप से सेल होकर ब्रेकर ब्लॉक से ही जो है सेल हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। एंड प्राइस जो है इस टाइप से सेल होकर फिर यहाँ पे जो सिनेरियो बनेगा उसको मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूंगा, ठीक। कुछ इस टाइप से बने तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। एंड एक बात और, जो मेरे मुझसे जो बंदे जानते हैं मुझसे वो पूछ रहे थे यूरो यूएसडी के बारे में कि सर यूरो यूएसडी का थोड़ा बताओ। तो आपको अगर यूरो यूएसडी का मैं बताऊँ तो यूरो यूएसडी का ये पेयर है, ठीक। एंड इस पेयर को अगर आपको थोड़ा समझाऊँ यूरो यूएसडी कैसे वर्क करता है, तो यूरो यूएसडी जो है उसमें बहुत सारी मैनिपुलेशन होती हैं, ठीक। इसलिए मैं यूरो यूएसडी को ट्रेड नहीं करता एंड जीबीपी यूएसडी को। एंड अगर आप सभी फालतू को ट्रेड, मतलब फालतू तो नहीं, लेकिन आप 10 पेयर लगाए पड़े हो अपनी वॉच लिस्ट में, उस सब में ट्रेड कर रहे हो, तो मैं बताऊँगा आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते यार। कब तक माइंड आपका जो है, माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, कितना देखोगे ये बताओ मुझे, कितना ध्यान रखोगे। तो कम से कम पेयर में ट्रेड करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप इसमें मार्केट में वैसी बहुत ट्रैपिंग वगैरह सब चीज़ें होती हैं जो तुम अगर नहीं देख पाओगे तो तुम अपनी सही आंखों से, तो फिर तो वैसी प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
एंड उसके बाद तुम 10 पेयर और लगाए पड़े हो, ठीक। और उस पर तुम कहते हो कि यार समझ में नहीं आया, तो तुम बहुत सारी चीज़ भूल जाओगे। जब तुम भूल जाओगे और तुम बाद में देखोगे, फिर तो जब चीज़ें घटित हो जाएंगी उसके बाद तुम्हें दिखाई देंगी, तुमको बोलोगे अरे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं और मुझसे मिस हो गया। तो मेक श्योर करो कम से कम पेयर में ट्रेड करो, मेजरली पेयर में ट्रेड करो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं यूरो डी में ही, उनका मेजरली पेयर जो यूरो डी है, तो मैं उसको बता दूँ यूरो डी है वो ज़्यादातर जो है की लेवल्स पे वर्क करता है, ठीक। और एंड लिक्विडिटी पे ही वर्क करता है, ठीक। लिक्विडिटी तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ में वर्क करती है, ठीक है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक। और जो अपना ये है क्या नाम है यूरो यूएसडी, इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है। मैनिपुलेशन मतलब प्राइस इसमें कभी भी सीधा सीधा नहीं जाता। इसमें अगर कुछ चीज़ रह गई है तो वो डन होगी, या इसमें इसने लिक्विडिटी नहीं ली है तो डन होगी, ठीक। यहाँ तुम देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ ऑलमोस्ट पोजीशन चेंज कर चुका था प्राइस न्यूज़ में, ठीक है, लेकिन प्राइस फिर भी अगेन डाउन साइड आया और स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड उसके बाद प्राइस अप साइड है, क्योंकि उसने लिक्विडिटी नहीं ली थी एंड मैनिपुलेशन करना था, ठीक। एंड तुम देखोगे तो बहुत बार तुम्हारे इसमें ऐसा लेट होगा, बाइंग सेलिंग होगी, ठीक। तो ये सब इसमें जो है डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक। एंड आज के लिए इतना ही, जितना मैंने आपको आज गोल्ड के बारे में सब जो डिटेल में समझाया कि कैसे क्या हो सकता है। बाकी यूरो एच डी के बारे में, जीबीपी यूएसडी के बारे में इस पर एक अकेली इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करो, ठीक। एंड जो लोग बोल रहे थे ना क्वालिटी के लिए वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब आ रही है, तो यार भाई लोग को भी थोड़ा मैनेज करो, ठीक। अभी थोड़े प्रॉब्लम है तो इस वजह से मैं इसको सही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप जो है यूट्यूब की क्वालिटी अगर हाई करके देखोगे तो आपको सब कुछ सही तरीके से समझ आ जाएगा और दिखेगा, ठीक। और एंड जो मैं बोलता हूँ जो करता हूँ वो सब कुछ क्लियर दिखता है, इतना भी मतलब धुंधला नहीं दिखता कि आपको बिल्कुल दिखे ही ना, ठीक। तो इसमें जो अभी आप थोड़ा कॉर्पोरेट करिए करो, ठीक। बाकी मैं आने वाले टाइम में सब कुछ बढ़िया कर दूँगा, सब कुछ सही कर दूँगा, ठीक। एंड जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया। एंड जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जो है आप आगे भी शेयर करना, जिससे आगे भी लोगों की हेल्प हो सके, ठीक। एंड जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आने वाली वीडियोज़ में हम काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, काफ़ी जो चीज़ें मार्केट की हैं, जो कीज़ हैं उसको अनलॉक करने वाले हैं, ठीक। तो जो भी मेरे साथ जुड़ा पड़ा है तो उसको मैं एक ही बात बोलूँगा, आने वाले टाइम में आप भी प्रॉफिटेबल होगे एंड आपके साथ अदर जो ट्रेडर्स हैं वो भी सब प्रॉफिटेबल होंगे, ये मेरी गारंटी है। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सबको प्रॉफिटेबल बनाने की, ठीक। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।